हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, संस्कृति आयोग द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट सीरीज जो नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आपका समान अध्ययन और हिंदी वाले दोनों सेक्शन को कवर किया गया है। और इसके अंतर्गत हम लोग जीएस वाले सेक्शन को करेंगे, बाकी हिंदी वाले सेक्शन को अगली वीडियो में कवर किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और देखिए, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वाला टेलीग्राम चैनल है उस पर इसके क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी जो डिटेल आंसर हिंदी और इंग्लिश में जो प्रोवाइड कराया जाता है वो पेड ग्रुप वाले जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका फीस आप लोगों को पता ही है, 99 रुपये है। और उसको अब तक जो है 27-28 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर ना लगे तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज वहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है वही टेस्ट सीरीज यहाँ पर कराया जाता है। ठीक है, तो बाकी अगर चाहते हैं कि इसके साथ साथ यहाँ पे सॉल्व करने के साथ साथ वहाँ भी अगर आप देख लें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत कोशिश करिएगा कि सारे आंसर आप लोग स्वयं सॉल्व करें। मेरे आंसर बताने से पहले सारे आंसर आप टिक करें और देखिए लास्ट में कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना ज़रूरी इसमें जो आंसर है, जो क्वेश्चंस है, जितना ज़रूरी वो है, उससे ज़्यादा ज़रूरी जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो है। ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वैसी संभावनाएं बनी हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो यह आप बनाया जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि अगर वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा तो वीडियो लंबे हो सकते हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों की स्थापना पर इन्हें स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वह 1602 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था वेरिंग ओस्ट इंडीसे। ठीक है, वेरिंग ओस्ट इंडीसे डच कंपनी का नाम था। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना किया गया था वह 1616 में किया गया था। ठीक है, 1616 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 में हुआ था। ठीक है, 1599 में। ठीक, बाकी पुर्तगाली कंपनी यह 1498 में। देखिए कहीं कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका स्थापना आपको 1600 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 1600 भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो सही आंसर स्थापना पूछ रहा है, ठीक है, तो उसका आपका 1599 हो जाएगा। और इसके कालक्रम की अगर हम बात करें तो सही आंसर 4132 ऑप्शन बी हो जाएगा। 4132 बी इसका सही है। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में देखिए, इसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा 1510 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को सुरक्षा प्रदान करना था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है, इसे भारत में पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसके द्वारा शुरू किया गया था और यह 1505 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाना जिसका जो लक्ष्य है सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण को स्थापित करना। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पुर्तगाली थे वह स्थल पर अधिकार करने की बजाय हिंद महासागर में अपने जो बड़े बड़े जहाज़ थे उसके माध्यम से हिंद महासागर में क्या करते थे, अपना अधिकार जमाते थे। और जो भी व्यापार होता था उससे वह क्या टैक्स वसूल करते थे। अगर आप टैक्स देंगे तब तो ठीक है, आप व्यापार कर सकते हैं समुद्र के माध्यम से, और अगर आप टैक्स नहीं उनको दे रहे हैं तो वो आपके जहाज़ों को, जो व्यापारिक जहाज़ें थी, उनको डुबो देते थे या फिर लूट लेते थे। ठीक है, तो यह जो है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क का नहीं है बल्कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का है। 1505 में उसने इसे जो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति या शांत जल की नीति है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हिंद महासागर का जो सागरी क्षेत्र उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, पूरे समुद्री जो व्यापार था, परिवहन था, उसको कंट्रोल करना। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी? सरफराज खा, मुर्शीद कुली खा, अलीवर्दी खा या फिर सिराजुद्दौला? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह कहा था अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों के बारे में कहा था कि यह मधुमक्खियों की भांति हैं, अगर इनको छेड़ा नहीं जाएगा तो ये शहद देंगे, और अगर इनको तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा
या भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाएगा तो यह इतना परेशान करेंगे जैसे कि मधुमक्खियाँ काट काट कर मार डालती हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, और अलीवर्दी खां की अगर हम बात करें, यह 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना था। इसके 3 पुत्रियां थीं। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सबसे छोटी जो लड़की के पुत्र सिराजुद्दौला था, उसने अपना उत्तराधिकारी जो है इसके द्वारा नियुक्त किया गया था अलीवर्दी खां द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। इसकी 3 पुत्रियां थी। इसके जो है एक भी मतलब पुत्र नहीं थे, और इसकी जो छोटी पुत्री थी उसका बेटा था जो सिराजुद्दौला है वो। ठीक है, तो यह जो है अपने लास्ट समय में सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। ठीक है, और 1756 में सिराजुद्दौला जो है कलकत्ता का क्या बनता है, नवाब बनता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अष्टप्रधान के बारे में देखिए, मंत्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त था। मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए शिवाजी बाध्य थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। अष्टप्रधान की अगर हम बात करें, अष्टप्रधान यह प्रशासन में शिवाजी की सहायता और उनको परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। अष्टप्रधान जो थी, यह प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते थे। शिवाजी द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी और अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, अष्टप्रधान जो थे, यह मंत्रिपरिषद मंत्रियों को शिवाजी ने अलग अलग कोई विशेष स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया था। ठीक है, मतलब ये सभी लोग जो थे वह शिवाजी के अंतर्गत ही कार्य करते थे। ठीक है, और यह शिवाजी के उच्च सचिव के समान हुआ करते थे। इन मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार की उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सालबाई की संधि, मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें सालबाई की संधि जो की गई थी यह 1782 में हुआ था सालबाई की संधि। ठीक है, 1782 में सालबाई की संधि हुई थी और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति पर 1782 में सालबाई की संधि की गई थी। मद्रास की संधि की बात करें, यह 1769 में हुआ था मद्रास की संधि। ठीक है, और मद्रास की संधि जो हुई थी हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में मद्रास की संधि की गई थी 1769 ईस्वी में। ठीक है, मद्रास की संधि की गई थी। ठीक, मद्रास की। और मंगलौर की संधि की अगर हम बात करें, मंगलौर की संधि जो की गई थी यह 1784 में हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 में मंगलौर की संधि की गई थी, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह जो है टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में मंगलौर की संधि की गई थी। ठीक है, टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। उसके बाद आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। ठीक है, 1792 ईस्वी में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी, तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। मंगलौर की संधि जो हुई थी इसकी अगर हम बात करें 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हुई थी, और मद्रास की संधि जो हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हुआ था। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय के बारे में देखिए, किस पेशवा के संरक्षण को इसने स्वीकार किया था? बाजीराव प्रथम, नारायण राव, माधव राव या फिर माधव राव नारायण? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही है, माधव राव। ठीक है, पेशवा माधवराव के काल में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा 1772 में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़ करके मराठों का संरक्षण स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा यह बात कब की है, 1772 ईस्वी की। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और उस समय पेशवा कौन था ये भी अगर पूछ ले तो याद रखिएगा उस समय माधवराव पेशवा थे 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। 1857 का विद्रोह और जिनके द्वारा जिस क्षेत्र में नेतृत्व किया गया था उससे सम्मिलित करना है। बात करें अगर कुंवर सिंह की, इन्होंने बिहार में इसका नेतृत्व किया था। कंदपेश्वर ने असम में किया था। मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में इसका नेतृत्व किया गया था, और सुरेंद्र साई ने उड़ीसा में इसका नेतृत्व किया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। ठीक है, बाकी और अगर पूछ ले बहादुर शाह द्वितीय, इनके द्वारा दिल्ली में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नाना साहब ने कानपुर में किया था। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने झांसी और ग्वालियर में किया था। खान बहादुर खान ने बरेली में किया था, और लियाकत अली खां द्वारा इलाहाबाद और बनारस में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। सही आंसर डी हो जाएगा। हरविलास शारदा के प्रयत्न से 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बना।
शारदा अधिनियम में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा तो आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, शारदा अधिनियम, यह अजमेर के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे हरविलास शारदा, इनके प्रयास से 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था। ठीक है, बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था। तो इसमें क्या पूछा कि कौन सा विकल्प सही है? ठीक, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि 1829 में नहीं बल्कि 1929 में यह आया था। ठीक है, 1929 में। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के बारे में देखिए। यह आंदोलन किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। इसके प्रवर्तक सैयद अहमद ने पटना को मुख्य केंद्र बनाया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा तो सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों है? वहाबी आंदोलन की पहले अगर हम बात करें, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1830 से लेकर के यह 1860 ईस्वी तक वहाबी आंदोलन चलता रहा। ठीक है, और यह इस्लाम धर्म के अंतर्गत एक सुधारवादी आंदोलन था जिसकी शुरुआत की गई थी 18वीं सदी में, और यह आंदोलन अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित था। इस पर ज़्यादा प्रभाव दिल्ली के एक संत जो वली उल्लाह थे उनका देखने को मिलता है, और इसी कारण इसे वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, और यह भारत में 19वीं शताब्दी में प्रारंभ रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, पैगंबर द्वारा वर्णित जो वंशावली है इसके बारे में प्रचार करना, और इसमें जो अंधविश्वास हैं, जो आस्था का शुद्धिकरण है, उससे लोगों को परिचित कराना। ठीक है, न कि यह जमींदार विरुद्ध था। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन आयोग समितियों से संबंधित जो है सही नहीं है? अमीनी समिति का गठन अकाल और भू राजस्व में सुधार के लिए, निकोलसन समिति सहकारी संस्था में सुधार, दत्ता समिति का गठन लगान की दरों को कम करने के लिए, और लिनलिथगो समिति का गठन भूमि सुधार के लिए किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? मतलब कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दत्ता समिति। दत्ता समिति की अगर हम बात करें, इसका जो गठन किया गया था, वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करने के लिए दत्ता समिति का गठन किया गया था। और अगर ये पूछ ले कि इसका गठन कब किया गया था, तो 1905 में इसका गठन हुआ था, ये भी याद रखेगा। बाकी अमीनी समिति की बात करें, इसका गठन किया गया था 1778 ईस्वी में, अमीनी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और निकोलसन समिति का गठन किया गया था 1892 ईस्वी में, निकोलसन समिति का गठन हुआ था। ठीक है, दत्ता समिति का 1905 ईस्वी में। लिनलिथगो समिति का जो गठन किया गया था यह 1928 ईस्वी में लिनलिथगो समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से कुछ लेखक दिए गए और समाचार पत्र दिया गया है। शिशिर कुमार घोष द्वारा किसकी रचना की गई थी? अमृत बाजार पत्रिका का जो संपादक है वो शिशिर कुमार घोष द्वारा किया जाता था। राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार का संपादन किया था। के.एम. पणिक्कर इनके द्वारा द हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन या फिर संपादन किया गया था, और अजीत सिंह ने बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2143 ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह के बारे में देखिए। इस सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सरकार ने लगान की दर को घटा करके 6.03% कर दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? बारदोली सत्याग्रह के बारे में दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह की अगर हम बात करें, 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, गुजरात में, और इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। और इसमें जो है इसी आंदोलन के सफल होने के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, और इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। यह जो आंदोलन है, बॉम्बे सरकार द्वारा लगान की दर जो 22% जिसमें लगान की दर में वृद्धि की गई थी, इसको कम करने के लिए आंदोलन जो है क्या किया गया था, चलाया गया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, जो महत्वपूर्ण नेतृत्व किया था सक्रिय, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो यहाँ की महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी ली थी। ऐसा कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। महिलाओं ने इसमें भाग लिया था लेकिन सक्रिय भागीदारी ये नहीं मिलता। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं। आर्य की सही व्याख्या करता है।
आर्य समाज के बारे में, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो यह 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया गया था, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और पहले जो है इसका जो मुख्यालय था, पहले 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर था, बाद में इसके मुख्यालय को स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया था, कोलकाता में कर दिया गया था, ठीक है। और इनके द्वारा वेदों की उलटों का नारा दिया गया था, ठीक है। छुआछूत, जातिवाद, बाल विवाह आदि के यह घोर आलोचक थे, ठीक है। सही आंसर ये हो जाएगा। यदि कोई धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उसको बदल देना चाहिए? यह कथन है गोपाल हरि देशमुख का। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बम्बई प्रांत में धार्मिक सुधार कार्य का जो प्रारंभ है 1840 में ही हो गया था, 1840 में ही हो गया था। और इसमें परमहंस मंडली द्वारा इसका मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाई दी गई थी, जिसके अंतर्गत मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का विरोध किया गया। पश्चिम भारत के पहले धार्मिक सुधार संभवतः जो थे वह गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने ही कहा था कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अवध किसान सभा के बारे में देखिए, इसका गठन गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से हुआ था। और इसने किसानों को रामचरितमानस के पाठ द्वारा जागृत एवं संगठित करने का प्रयास किया। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी हम बात करें, इसका जो स्थापना है, एक सेकेंड, इसका गठन गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय द्वारा अवध किसान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र द्वारा अवध किसान सभा का गठन नहीं किया गया था, ठीक है। अवध किसान सभा के गठन की अगर हम बात करें तो बाबा रामचंद्र द्वारा इसका क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था या फिर इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। और स्टार्टिंग में मूल रूप में या महाराष्ट्र में इसका स्थापना हुआ था, महाराष्ट्र में स्थापना हुआ था। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र से इसको स्थानांतरित कर दिया गया उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश किसान सभा के नाम से इसे जाना गया। और यह जो है 1918 में स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन। और इसको जो है गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापना किया गया था उत्तर प्रदेश किसान सभा का, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत है। बाकी इसके बारे में अगर हम कुछ और फैक्ट देखें तो रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत किया गया था, बात बिल्कुल ठीक है। और रामचंद्र के प्रयास से ही अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर जो संगठन अवध किसान सभा है इसका गठन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1920 में किया गया था। इसके समानांतर, इसके पैरेलल में, ठीक है, जो यह पहला अवध किसान सभा था इसका स्थापना तो मूल रूप से महाराष्ट्र में किया गया था, लेकिन इसके पैरेलल उत्तर प्रदेश के अवध वाले क्षेत्र, मुख्य रूप से प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में 1920 में एक जो बाबा रामचंद्र हैं इनके द्वारा अवध किसान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। वो भी याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था, जिसकी स्थापना गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऑप्शन ए सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बाल विवाह और जाति प्रथा का विरोध किया और विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। इसने प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों में आत्मविश्वास को जगाने और धर्म को समाज सेवा को मुख्य धारा बनाया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। अगर उसका स्थापना पूछ ले तो इसका स्थापना किया गया था 1875 में। 1875 में इसका स्थापना हुआ था अमेरिका में, और इसका स्थापना मैडम ब्लाउटस्की और कर्नल एच अल्काट द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। देखिए इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद सुगौली की संधि की गई थी, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हुई थी सुगौली की संधि। आंग्ल अफगान युद्ध के बाद जो हुआ था रावलपिंडी का जो संधि की गई थी। आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर और आंग्ल मराठा के बाद सूरत की संधि की गई थी, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध की अगर हम बात करें तो सुगौली की संधि की गई थी, और यह कब किया गया था? 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किया गया था, ठीक है, 1816 में। और जो आपका आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था जिसके बाद रावलपिंडी की संधि की गई थी, यह जो हुआ था 1919 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका आंग्ल सिख युद्ध, यह 1845 से 46 में 45 से 46 तक चला था, ठीक है। और इसके बाद जो हुआ था वह लाहौर की संधि हुआ था, ठीक है, 1845-46 में, ठीक है, 1845-46। बाकी है आपका सूरत की संधि।
सूरत की संधि बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सूरत की संधि हुई थी, जो 1775 से 1782 तक चला था। 1775 से 82 तक चला था, ठीक है। और इसके बाद सूरत की संधि हुई थी। इसका सही आंसर और 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना। फकीर विद्रोह, सन्यासी, अहोम और पागलपंथी, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें फ़कीर विद्रोह की, अगर फ़कीर विद्रोह की बात करें तो यह जो हुआ था आपका 1776 में हुआ था फ़कीर विद्रोह, ठीक है। 1776 में फ़कीर विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता मजलूम शाह और उनके जो सहयोगी थे, इनके द्वारा मुख्य रूप से इसमें भाग लिया गया था। या कह सकते हैं कि प्रमुख नेतृत्वकर्ता अगर पूछ ले तो मजलूम शाह थे, ठीक है। बाकी दूसरा आपका सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1763 में शुरू हुआ था और यह 1800 ईस्वी तक चला था, ठीक है, सन्यासी विद्रोह, ठीक। उसके बाद आपका अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह की अगर हम बात करें, अहोम विद्रोह 1828 में अहोम विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अहोम विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1828 में और गोमधर कुंवर द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। पागलपंथी विद्रोह यह 1813 से लेकर के 1831 ईस्वी तक पागलपंथी विद्रोह चलता रहा, ठीक है। पागलपंथी, और मुख्य रूप से यह अंग्रेज और जमींदारों के विरुद्ध था, ठीक है। अर्ध धार्मिक समुदाय का यह आंदोलन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या पूछा है, कूट के हिसाब से आपको सही क्रम में लगाना है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जॉन सोर, इन्होंने नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई। लैशडाउन द्वारा बाल हत्या निरोधक कानून पारित किया गया। विलियम बैटिंग ने सती प्रथा निषेध किया और डलहौजी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लैशडाउन। लैशडाउन द्वारा 1891 में सम्मति आयोग अधिनियम पारित किया गया था। कह सकते हैं कि लैशडाउन के समय में पारित हुआ था, ठीक है। लैशडाउन के समय में सम्मति आयोग अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, यह जो हुआ था आपके 1891 में हुआ था, ठीक है। बाकी जॉनसोर के समय में नवजात कन्याओं की हत्या पर जो रोक लगाई गई थी 1795 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक। और लैशडाउन के 1891 में सम्मति आयोग अधिनियम पारित हुआ। विलियम बैटिंग के समय जब सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब पारित हुआ था 1856 में, तो सही आंसर भी हो जाएगा। 1651 में बंगाल के किस सूबेदार ने 3000 वार्षिक कर के बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। शाइस्ता खां, इब्राहिम खां, शाहसूजा या फिर मुर्शीद कुली खां। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शाहसूजा ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको कालक्रम से लगाना है। वायकोम सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। वायकोम सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बोरसाद और गुरु का बाग सत्याग्रह, ठीक। देखिए इसमें अगर हम बात करें वायकोम सत्याग्रह की, इसकी शुरुआत की गई थी 1924 ईस्वी में, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी, खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1918 में। बोरसाद सत्याग्रह 1923 में हुआ था। 1923 में बोरसाद सत्याग्रह खेड़ा में, अर्थात गुजरात वाले क्षेत्र में ही हुआ था, ठीक है। और गुरु का बाग सत्याग्रह यह 1922 में हुआ था, 1922 में चलाया गया था, ठीक। और यह जो है जो नवगठित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी था, इसके बीच जो भूमि और पेड़ वगैरह को लेकर के विवाद हुआ था अमृतसर पंजाब वाले क्षेत्र में, उसको लेकर के मुख्य रूप से यह आंदोलन या कह सकते हैं कि यह जो सत्याग्रह किया गया था। सही आंसर 2, 4, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। अरुडेले या बंगाल विभाजन रद्द, इसी के समय इस अरुडेले समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था। बटलर समिति का गठन किया गया था। स्थानीय सरकारों की मतदान और कार्यों की जांच करने के लिए हरटोग बटलर समिति का गठन किया गया था। और हारटोग समिति का जो गठन हुआ था, भारत में शिक्षा की प्रगति की जाँच के लिए इसका गठन हुआ था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। गांधी जी आंदोलन को हिंसक होने से बचाना चाहते थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक। असहयोग आंदोलन जिसकी 1921 में की गई थी, और जब चौरी चौरा कांड हो गया उसके बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जिससे कि आंदोलन और ज़्यादा हिंसक न हो जाए
और अंग्रेज़ों को इसे कुचलने का मौका मिले तथा वह निर्ममतापूर्वक अपना कार्य करें, उससे बचने के लिए, ठीक है, और अहिंसक होने से बचाने के लिए गांधी जी द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार की जो इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा का जो स्थापना किया गया था 1867 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया था। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसका गठन जो है बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन हुआ था 1836 ईस्वी में, 1836 में किया गया था और राजा राम मोहन राय और उनके साथियों द्वारा कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका मद्रास महाजन सभा, इसका स्थापना हुआ था 1884 में। 1884 में मद्रास महाजन सभा का स्थापना एम.वी. राघवाचारी, वी. सुब्रमण्यम अय्यर और पी. आनंद चारू द्वारा मिल करके इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें, इसका गठन 1851 में किया गया था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन। ठीक है, और कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था। ठीक, और इसका पूछ लेता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है, यह दो जो संस्थाएं थी या जो दो कमेटियां थी उसको मिला करके इसका गठन हुआ था। एक लैंड होल्डर सोसाइटी थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिला करके इन दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था 1851 में, याद रखिएगा। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष थे राधाकांत देव। ठीक, सही आंसर इसका आपको बताना है तो वो हो जाएगा 2, 4, 1, 3 क्रम से आपको लगाना है, सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही है। कांग्रेस के उदारवादी गुट सरकार विरोधी आंदोलन मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही रखना चाहते थे, जन सामान्य राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। जन सामान्य राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे, आपका गलत है, तैयार नहीं थे। लेकिन जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग थे वो चाहते थे कि पूरे भारत के जो भारतीय नागरिक है वो बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दें और इसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे कि भारत की आज़ादी में सबका महत्वपूर्ण योगदान हो। ठीक है, और यह जो है जो भी आंदोलन या फिर जो भी असहयोग चलकाई किए जाते हैं वह एक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? उन पर मराठा में प्रकाशित लेख के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इन्होंने 1896-97 में संपूर्ण महाराष्ट्र में कर्ण देने का आंदोलन चलाया। मांडले प्रवास के दौरान प्रसिद्ध जो गीता रहस्य इनकी रचना की गई थी। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता कहा। इनमें बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा में प्रकाशित लेख के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। यह जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, यही गलत है, मराठा नहीं केसरी है। ठीक है, केसरी। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? बाल गंगाधर तिलक इन्होंने लीडर की रचना की थी। महात्मा गांधी द्वारा न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। गिरीश चंद्र घोष ने हिंदू पैट्रियाट, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी न्यू इंडिया। ये गलत है। न्यू इंडिया की बात करें, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? न्यू इंडिया की रचना एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, और महात्मा गांधी ने न्यू इंडिया नहीं बल्कि यंग इंडिया की रचना की थी। ठीक है, यंग इंडिया की। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? बी। याद रखिएगा, ऐसे न्यू इंडिया और यंग इंडिया में महात्मा गांधी बूढ़े थे लेकिन यंग दिखना चाहते थे। ठीक है, आपका बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, रंपा विद्रोह तमिलनाडु, रामोसी विद्रोह पश्चिम घाट और कुकी मणिपुर। कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, रंपा विद्रोह तमिलनाडु, यह गलत है। ठीक है, रंपा विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था, यह गलत है। रंपा विद्रोह की अगर हम बात करें, यह हुआ था आपका 1800 रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1879 ईस्वी में हुआ था और यह आपके आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में हुआ था रंपा विद्रोह। ठीक है, तो बी इसका सही है। सत्यशोधक समाज के बारे में देखिए, इसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा 1883 में शुरू किया गया और इसके द्वारा अस्पृश्य और महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। ठीक है, सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करें, 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, 1873 में किया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया गया था, न कि 1883 में। ठीक है, कब किया गया था? 1873 में। ठीक है, तो डेट वगैरह बाकी छोटे छोटे फैक्ट से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन अगर पढ़ें तो बहुत ही अच्छे से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ा करें। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। साइमन कमीशन के बारे में देखिए, इसे भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए गठित किया गया था और इसमें 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है।
देखिए साइमन कमीशन के बारे में पहला विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, क्योंकि साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था इसीलिए हुआ था क्योंकि सारे अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। और गठन कब किया गया था, देखिए साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था यह 1927 में हुआ था। लेकिन अगर ये पूछ ले कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और सबसे पहले मुंबई आया था। ठीक है, मुंबई पहुंचा था, लेकिन गठन हुआ था 1927 में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, हरिपुरा, त्रिपुरी, बेलगांव या फिर कानपुर। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, यह हुआ था आपका 1939 में। ठीक है, 1939 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, वह कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान करना चाहता था। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, अगर इसके शासनकाल की हम बात करें तो यह 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया था। ठीक है, और इसके पहले, इसके शासनकाल से पहले जो बहुत सारे कर लगाए जाते थे उसको इसने समाप्त कर दिया, और शरीयत के अनुसार इसने केवल 4 कर लगाए। और यही जो है पहला शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदुओं पर, या कह सकते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा और आगे की सही व्याख्या है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखिए, अराबिडू, तुलु, सुरु और संगम, इन्हें क्रम से आपको लगाना है, इन्हें क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पुराना है संगम वंश पहले नंबर पे, फिर आ जाएगा संगम, सालू, उसके बाद आपका तुलु, फिर है आपका अराबिडू। ठीक, अराबिडू। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4321, 4321 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग का अधिकारी था, ईसा ए मुमालिक पत्राचार विभाग का, और रसालत ए मुमालिक विदेश विभाग का अधिकारी, दीवाने रियासत सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। कौन सा विकल्प इसका गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, दीवाने रियासत की अगर हम बात करें, यह बाजार नियंत्रण का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, और सुल्तान के अंगरक्षकों का जो प्रधान होता था उसे सर ए जहानदार कहा जाता था। ठीक है, उसे सर ए जहानदार कहा जाता था, तो सही आंसर डी हो जाएगा। कादरी संप्रदाय के बारे में देखिए, यह इस्लाम में प्रथम राष्ट्रवादी पंथ था जिसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कादरी सिलसिले के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, कादरी सिलसिले के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। और इसके बारे में अगर हम कुछ इसके फैक्ट देखें तो यह इस्लाम में पहला राष्ट्रवादी पंथ था। इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी, और भारत में इस सिलसिले की जो शुरुआत की गई थी सैयद मोहम्मद जिलानी द्वारा की गई थी। और इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत जो थे वह मीर मोहम्मद मियाँ मीर थे। ठीक है, और जो दारा सिकोह था इस सिलसिले का एक प्रमुख अनुयायी था। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है, चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, फिरदौसी बदरुद्दीन और नक्शबंदी शाह अब्दुल्ला। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय की अगर हम बात करें, इसके जो संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। ठीक है, नक्शबंदी के ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। ठीक है, बाकी बिल्ला। ठीक, यही आपका गलत है, बाकी सभी विकल्प सही हैं, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। सिख धर्म के बारे में देखिए, ये जो सिख धर्म के जो गुरु थे इनको कालक्रम से आपको लगाना है, सिख धर्म के गुरु को कालक्रम से लगाना है। इसमें देखिए नानक, गुरु नानक देव पहले आ जाएंगे, फिर अंगद, उसके बाद रामदास, फिर आपके अमरदास। ठीक है, बात करें गुरु नानक देव की, 1669 से लेकर के 1539। ठीक है, 1400 होगा। ठीक है, उसमें गलत दिया यार, 1469 से लेकर के 1539 ईस्वी तक यह जो है सिख धर्म के गुरु थे। ठीक है, गुरु अंगद देव की बात करें, गुरु अंगद देव जो है इनका समय था 1539 से 1552 ईस्वी तक। ठीक है, 52 तक। गुरु अमरदास यह 1552 से 1574 ईस्वी तक रहे, और गुरु रामदास जो है यह 1574 से 1581 ईस्वी तक रहे। ठीक है, तो सही आंसर इसका 4132 ऑप्शन बी हो जाएगा, 4132। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, अंकिया नाट असम का है, रम्मन उत्तराखंड का, तमाशा महाराष्ट्र और लावड़ी मध्य प्रदेश। कौन सा विकल्प गलत है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लावड़ी मध्य प्रदेश का, यह गलत है। ठीक है, देखिए लावड़ी की अगर हम बात करें, यह महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है,
लावड़ी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा गलत है? यह मंगलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यह 66 श्रेणियों को विभाजित करती थी और इसमें जात एवं सवार पद महत्वपूर्ण थे। सवार पद से व्यक्ति के वेतन और पद की स्थिति का बोध होता था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डी गलत है, ठीक है, डी आपका गलत हो जाएगा। और डी गलत क्यों है? देखिए डी की अगर हम बात करें, जात शब्द से व्यक्ति के वेतन, जो जात होता था इसे व्यक्ति के वेतन और पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि जो सवार है यह घुड़सवार दस्तों की संख्या का बोध कराता था। ठीक है, सवार घुड़सवार दस्तों की संख्या का बोध कराता था, जबकि जात जो है व्यक्ति का वेतन और पद की बात करता था, या कह सकते हैं कि उससे निर्धारित होता था। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, यही गलत है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? यह सेनापति था मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनौती पर आक्रमण किया और इसके बाद लक्ष्मण सेन ने बिना युद्ध किए ही वहाँ से भाग गया। ठीक है, और पूर्वी बंगाल में 1205 ईस्वी तक शासन करता रहा। ठीक है, तो सबसे पहले बख्तियार खिलजी द्वारा भारत में जो आक्रमण किया गया था 1202 ईस्वी में किया गया था, और यह जो आक्रमण हुआ था लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनौती पर किया गया था। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। चर्चा में रहे रुद्र M2 मिसाइल क्या है? यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाला वायु प्रक्षेपित मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी हम बात करें तो यह जो है हवा से सतह पर एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की दाएं और बाएं हाथ की श्रेणी में 2 कांस्य पदक जीतने वाली ईबी लोलेन का संबंध किस राज्य से है? ईबी लोलेन का जो संबंध है यह अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 2024 में कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया था? इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 के बारे में देखिए। यह रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया। यह अभ्यास विभिन्न सैन्य और प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागियों के बीच सहयोग और एकीकरण बढ़ाने पर केंद्रित था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा तो सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, यह जो किया गया था जो साइबर सुरक्षा से संबंधित जो अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का जो आयोजन है वह हैदराबाद में नहीं बल्कि नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन जो किया गया था केरल में हुआ था। ठीक है, केरल में हुआ था। और यह जो आयोजन जो किया गया था यह आपका मई 2024 में कराया गया था और केरल के कोच्चि में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो और इसकी अगर थीम पूछ ले, याद रखिएगा, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यह इसकी थीम थी। ठीक है, सही आंसर बी। 2024 में विलियम लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इन्हें बनाया गया है ताइवान का राष्ट्रपति, भी हो जाएगा। TAK 003 क्या है? TAK 003 क्या है? यह एक डेंगू के लिए टीका विकसित किया गया है। ठीक है, डेंगू के लिए टीके का विकास किया गया और इसका विकास WHO के प्री क्वालिफिकेशन इसे प्राप्त हुआ है, जिस कारण चर्चा में था। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के बारे में देखिए। इसका आयोजन सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल ऑफ नीदरलैंड सरकार द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में भारत द्वारा पहली बार अपने पैवेलियन का प्रदर्शन किया गया। सही आंसर हो जाएगा बी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन बी इसका सही है। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में भीष्म पोर्टल क्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया था? इसका जो परीक्षण कहाँ पे हुआ था? यह आगरा में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? सदस्य के रूप में जो शामिल किया गया उसे भारतीय स्टेट बैंक है SBI को इसका पहला सदस्य बनाया गया। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण कराया था? सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया गया था देवराय प्रथम द्वारा। ठीक है, देवराय प्रथम द्वारा। देवराय प्रथम के बारे में अगर हम बात करें तो 1406 से लेकर के 1422 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया गया था। ठीक है, और 1410 ईस्वी में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया था। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि
देवराय प्रथम द्वारा तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कब कराया गया था? तो 1410 ईस्वी में सिंचाई के उद्देश्य से हुआ था। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी। सिकंदर लोदी की भूमि के माप के लिए गज ए सिकंदरी नाम दिया गया। इसने राजस्थान पर अपने अधिकार और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के उद्देश्य से आगरा नगर का स्थापना किया था। सही आंसर क्या है? सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी के समय की अगर हम बात करें तो 1458 से लेकर के 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसके बारे में सही हैं। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित आक्रमणकारियों पर देखिए, विचार कीजिए, इन्हें क्रम से आपको लगाना है। मध्यकालीन भारत के जो आक्रमणकारी थे इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर जो आक्रमण किया था 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, 712 ईस्वी में किया था। और अलब्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, उसके बाद महमूद गजनवी जो सुबुक्तगीन का पुत्र था, और इसके द्वारा 27 बार भारत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, 27 बार। और इसके द्वारा जो पहला आक्रमण किया गया था, इसके द्वारा महमूद गजनवी द्वारा जो पहली बार आक्रमण किया गया था 997 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने 997 में आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद आपका मोहम्मद गौरी द्वारा 1173 में आक्रमण किया गया था। और सुबुक्तगीन ने जो आक्रमण किया था, सुबुक्तगीन द्वारा जो आक्रमण किया गया था वह किया गया था आपका 1175 के आसपास। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 3214 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, 3214। ठीक, देखिए सुबुक्तगीन ने जो आक्रमण किया था भारत पर, सुबुक्तगीन द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया था यह मोहम्मद गौरी के पहले ही इसने आक्रमण किया था, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। सर्वप्रथम किस शासक ने घोड़ों की अदला बदली को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बनाया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है सी। पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें, जो सैनिक संप्रदाय बनाने का श्रेय जाता है वह गुरु हरगोविंद को जाता है। ठीक है, जो सिखों के 6वें गुरु थे और इन्होंने सिख समुदाय को एक सैनिक समुदाय बनाया। सैनिकों संतों के रूप में जाना जाता था और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर शहर को मजबूत किया और इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध भी छेड़ा था। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबरनामा की रचना फैजी द्वारा की गई थी। अथर्ववेद का जो फारसी में अनुवाद किया गया था वह हाजी इब्राहिम सरहिंदी द्वारा किया गया था। भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद राजा टोडरमल ने किया था और योग वशिष्ठ का धारा सिकों ने किया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। अकबर के समय की जो घटनाएं हैं इनको आपको क्रम से लगाना है। अकबर के समय की घटनाओं को क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए अकबर के द्वारा सबसे पहले चुनार विजय किया गया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गढ़टंगा विजय किया, फिर चित्तौड़गढ़, उसके बाद गुजरात विजय किया। ठीक है, गुजरात विजय, और गुजरात विजय के संदर्भ में ही इन्होंने सबसे पहले समुद्र देखा था। ठीक है, सबसे पहले मतलब पहली बार समुद्र देखा था। और गुजरात पर जो आक्रमण किया था इसने 1572 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है, इसके द्वारा जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया था या 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर इसने आक्रमण किया। ठीक, और गोंडवाना या गढ़टंगा पर जो इसने आक्रमण किया था 1564 में किया था। ठीक है, 1564 में। और चुनार विजय जो किया गया था इसके द्वारा 1561 में इसने चुनार विजय किया था। ठीक है, सही आंसर इसका 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। सल्तनतकालीन शासकों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। रुकनुद्दीन फिरोज, नसीरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान और बलबन, इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, इनको क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपका रुकनुद्दीन फिरोज पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा रजिया सुल्तान, उसके बाद आपका नसीरुद्दीन महमूद, फिर आ जाएगा बलबन। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें सही आंसर इसका क्या है? सी हो जाएगा। 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह यह कुछ समय के लगभग 1 वर्ष के लिए शासक बना था। ठीक है, रजिया सुल्तान यह 1236 से लेकर के 40 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया था। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद यह 46 से 65, 1246 से 65 ईस्वी तक इसने शासन किया। बलबन यह 65 से लेकर के 1265 से लेकर के 87 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4।
इल्तुतमिश ने इक्ता का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए किया। इक्ता से प्राप्त राजस्व को सुल्तान के खजाने में जमा करना पड़ता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही है। इक्ता से प्राप्त राजस्व सुल्तान के खजाने में जमा करना पड़ता था, यह गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही। देखिए, इक्ता जो है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र खालसा के अधीन थे, जिस राज्य द्वारा नगद वेतन के बदले में सैनिक और असैनिक अधिकारियों अमीरों को आवंटित किया जाता था। ठीक है, नगद वेतन के बदले में इक्ता दिया जाता था। ठीक है, न कि इक्ता से प्राप्त राजस्व को सुल्तान के खजाने में जमा किया जाता था। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना। कुछ संस्थापक दिए गए और मत दिया गया है। शंकराचार्य द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का स्थापना किया था। रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद का, निम्बार्काचार्य द्वारा द्वैतवाद का स्थापना और माधवाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद। सही आंसर इसका 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। किस सल्तनतकालीन शासक ने कृषकों की सहायता के उद्देश्य से दीवाने आमिर को ही एक नवीन कृषि विभाग का गठन किया? किसके द्वारा किया गया था? देखिए, दीवाने अमीर को ही जो एक नवीन कृषि विभाग था, इसका गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसका समय अगर बात करें, शासनकाल जो है 1325 से लेकर के 51 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ये भी याद रखिएगा, याद ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। वैदिक साहित्य के बारे में देखिए, इनमें कौन सा जोड़ा सही है? स्रोत सूत्र, इसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधान दिए गए हैं। गृह सूत्र में घरेलू और पारिवारिक अनुष्ठान। सुलभ सूत्र में यज्ञवेदी का निर्माण करने की बात की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के उद्देश्य से किया था। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। ठीक है, 1784 में किया था। और जो कह सकते हैं उसका जो फारसी में अनुवाद किया गया था, भगवद गीता का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था, ठीक है, वह किया गया था आपका 1785 में। ठीक है, 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, और चार्ल्स विल्किंस ने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने इसका अनुवाद किया था। ठीक, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो की गई थी, यह विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। दोनों विकल्प सही है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है? हिंदू पॉलिटी KP जायसवाल, इंडो आर्यंस नीलकंठ शास्त्री, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पांडुरंग वामन कड़े, और वंडर दैट वॉज इंडिया AL वासम। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इंडो आर्यंस की रचना जो है राजेंद्र लाल मित्र ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र लाल मित्र ने। ऑप्शन बी गलत है। प्राचीन कालीन सिक्कों के बारे में देखिए, मरुत्तर काल में सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। नवपाषाण कालीन लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। इस काल के लोग मिट्टी और सरकंडे के गोलाकार घरों में रहते थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ हड़प्पाई स्थल दिए गए हैं और उसके खोजकर्ता से सुमित करना है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। चनहुदड़ो की खोज की थी NG मजूमदार ने। बनवाली की खोज RS विष्ट ने, और धौलावीरा का JP जोशी ने। सही आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। ताम्रपाषाणी संस्कृति के बारे में देखिए, यह एक नगरीय संस्कृति थी और इस काल के लोग लेखन कला से परिचित थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत है। ताम्रपाषाणी संस्कृति की बात करें तो यह ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, मतलब यह कह सकते हैं कि ग्रामीण यहाँ पे संस्कृति थी। ठीक है, और ग्रामीण समुदाय बनकर यह लोग रहते थे। देश के ऐसे विशाल भाग में इनका जो है वर्चस्व, या कह सकते हैं कि उपस्थिति या फिर इनसे रिलेटेड साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और ताम्रपाषाण के जो लोग हैं लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे। काशी युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सभ्यता से सभी तत्व हमें भारतीय उपमध्य जो सिंधु क्षेत्र है वहाँ के अधिकतम भाग से यह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल के बारे में दोनों विकल्प गलत है। इस काल के लोग लेखन कला से परिचित थे, बिल्कुल गलत है। और यह नगरी नहीं बल्कि ग्रामीण सभ्यता थी, ये बात भी गलत है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। वैदिक सभ्यता के बारे में देखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी। राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। इस काल में 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होता था। कौन सा विकल्प सही है?
इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी। यह जो है इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है, तो ए सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें, यह कबीले या कुलों के आधार पर बने होते थे। ठीक है, सभा समिति और बीदत गढ़ चार जो है देखने को समितियां मिलती हैं, और ये संगठन विचार विमर्श करने के लिए था। सैनिक और धार्मिक कार्य जो है यहाँ पे मुख्य रूप से वार्ता होती थी, या कह सकते विचार विमर्श किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और बीदत में भाग लेती थी। सभा और समिति यह दोनों संगठन इतने महत्वपूर्ण थे कि प्रधान या राजा भी समर्थन के लिए इनके अधीन रहता था। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में राजा को नियमित अस्थायी सेना इसके पास नहीं थी, लेकिन युद्ध के समय स्वजनों की सेना जो होती थी उस वजह इसमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी, यह गलत है, क्योंकि महिलाएं जो है ऋग्वैदिक काल की जो स्त्रियां थी वह सभा में भाग लेती थी, समिति में नहीं, और वीदत में भाग लेती थी, वीदत में। ठीक है, समिति में भाग इनके द्वारा नहीं लिया जाता था। तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। ऋग्वैदिक काल में शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाले वस्त्र निम्नलिखित में से इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था वास के नाम से। ऑप्शन बी हो जाएगा, वास। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा अधिक स्थायित्व आया। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा अधिक स्थायित्व आया। बिल्कुल, यह अब जो है इधर उधर जो घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे उसको छोड़ करके अस्थायी जीवन बिताने लगे थे। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में जो पशुपालन प्राथमिक पेशा था, उत्तर वैदिक काल में अब कृषि प्राथमिक पेशा बन गया था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में कृषि का मद बढ़ गया। ठीक, बिल्कुल सही है, दोनों बात सही है, आर्य की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ जनपद दिए गए और उसकी राजधानी से सुमेलित करना। अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी थी चंपा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, और कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक। ठीक है, सही आंसर इसका 4 3 2 1 ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 3 2 1। ईसा पूर्व 6ठी सदी में नवीन धार्मिक आंदोलनों के उद्भव निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कारण था? नवीन कृषि मूलक व्यवस्था, ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के विरुद्ध प्रतिक्रिया, वैदिक कर्मकांडों का विरोध। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, जो धार्मिक आंदोलन का उद्भव हुआ था उसके पीछे मेजर रीजन तीनों थे। ठीक, वणिक जो सेठी कहलाते थे, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को प्रचुर दान दिए। इस दान देने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारण थे? तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को महत्व न देना, अहिंसा पर बल देना, ब्राह्मणों के धर्मसूत्र ग्रंथ में सूद कारोबार को निंदनीय बताना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। जैन धर्म के बारे में देखिए, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित मानी जाती है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई, बस उसका समर्थन किया गया। ठीक है, जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि कृषि कार्य करने पर भी पाप होता है, अर्थात उससे भी बहुत से जो छोटे सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। यहाँ तक कि जैन धर्म इतनी जो कह सकते हैं अहिंसावादी है कि यह जो चलते हैं, रास्ते में चलते हैं तो मुंह पे मास्क लगा के चलते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि छोटे छोटे जो वायरस वगैरह होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो मुंह में आ जाते हैं और उससे मर जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में अधिक उदार और जनतांत्रिक था। संघ में महिलाओं के साथ प्रत्येक जाति के लोगों को प्रवेश का अधिकार था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? बौद्ध धर्म के बारे में दोनों विकल्प सही हो जाएगा और आगे की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षचरित प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, इसमें से किसकी रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, यह बताना है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, इन तीनों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्षचरित की रचना कादम्बरी द्वारा की गई थी। ठीक है, कादम्बरी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निम्न क्रम में गुप्त साम्राज्य की शासन पद्धति का सही क्रम है? सर्वोच्च से लेकर के निम्नतम स्थान तक। सबसे ऊपर आता था राज्य, फिर आता था भुक्ति, उसके बाद विषय, फिर आता था विधि। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवाहन काल के बारे में देखिए, यह केवल ब्राह्मणों को करमुक्त दान देते थे और इन्होंने शीशे से निर्मित सिक्कों का प्रचलन किया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत है। या देखिए, इसमें जो सातवाहन साम्राज्य के राजा थे, ठीक है, राजा जो थे वह ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे, जबकि जो महिलाएं थी वह बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देती थी। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। कनिष्क के बारे में देखिए, इसने शक संवत की शुरुआत की। उसने कश्मीर में बौद्ध का सम्मेलन आयोजित कराया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा।
जो कनिष्क के समय ही जो बौद्ध संगति है इसकी शुरुआत कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? देखिए कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? कनिष्क के समय कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ठीक, बाकी जो शक संवत चलाया गया था वो भी इसी के द्वारा चलाया गया था और वह जो है आपका 78 ईस्वी का है, 78 ईस्वी का। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों के बारे में देखिए, यह पालीदार स्तंभ और शिलालेखों शिलाओं पर खुदे हुए हैं। रुम्मिनिदेयी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। अशोक के अभिलेख पालीदार स्तंभ और शिलाओं पर खुदे हैं और रुम्मिनिदेयी जो अभिलेख है उसकी लिपि ब्राह्मी है। कैबिनेट मिशन के बारे में देखिए, इसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक ब्रिटिश प्रांत का दर्जा देने का प्रस्ताव दिया और इसके अंतर्गत संघीय और प्रांतीय दोनों विषयों को प्रांतों में निहित करने की बात की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, संघीय विषय जो थे इसको छोड़ करके शेष विषय अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होने की बात की गई थी और इसके अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया था कि ऐसी रियासतें जो विषय शक्तियाँ और संघ को सौंप दे उनके अतिरिक्त अन्य सभी विषय और शक्तियाँ उनके पास सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखिए, जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। सिंगापुर में अस्थायी सरकार, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। इन्हें क्रम से आपको लगाना है, इन्हें क्रम से लगाना है। ठीक है, जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। यह कब सौंपा गया था? यह सौंपा गया था 6 नवंबर 1943 को। 1943 को गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया गया था। गांधी जी को जो राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया गया था, यह कब किया गया था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था 6 जुलाई 1944 को। ठीक है, 1944 को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। ठीक है, सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया गया था कब? देखिए सिंगापुर में अगर हम बात करें जो अस्थायी सरकार का गठन किया गया था 1943 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व इन्होंने जो संभाला था यह भी आपका 1943 में ही संभाला था। ठीक है, लेकिन 7 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला था और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन के बारे में देखिए, यह आंदोलन हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक लाने में प्रभावकारी सिद्ध हुआ। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। शुरुआत कब किया गया था? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखिए, इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, और भारत वापस आने के बाद इन्होंने धरना दिया, कह सकते हैं कि आमरण अनशन पर यह बैठ गए थे, जिससे कि यह दलितों के लिए फिर से भारत से अलग करके, या कह सकते हैं कि भारत में जैसे मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था वैसे इनको भी अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो, बल्कि हिंदुओं के अंतर्गत ही इनको कुछ सीटें आरक्षित कर दिया जाए या फिर से जो भी हो, लेकिन हिंदुओं के अंतर्गत ही रहें। ठीक है, और इसी के फलस्वरूप जो है आपका पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? यह हुआ था आपका लाहौर में। कब? 1929 में हुआ था। रावी नदी के तट पर जो आपके क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, भारत का झंडा तिरंगा इन्होंने फहराया था और इसी की अध्यक्षता जो है इनके द्वारा ही की गई थी। ठीक है, 1924 में भगत सिंह ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन के द्वारा 1925 में सहारनपुर संबल के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन के खजाने को लूट लिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए काकोरी कांड के बारे में और जो आपका HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोनों के बारे में आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि 1924 में सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। ठीक है, न कि भगत सिंह द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ये। दूसरा सही है, पहला गलत।
अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई। दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं ने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य को स्वीकार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए तलवार और रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई और इसने पांड्य राजाओं ने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य को स्वीकार किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है क्योंकि पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी भी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई थी। रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बलबन राजपथ की शक्ति और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा। वह अपने प्रशासन में आंतरिक एवं बाह्य खतरों का निवारण करना चाहता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, ये आपको बताना है। कौन सा विकल्प इसका सही है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। किताबुल यामिनी की रचना किताबुल यामिनी की यूतबी ने की थी। मुबारक शाही की रचना की गई थी याह्या बिन अहमद सरहिंदी द्वारा। ठीक है, तारीख़ अलाई की रचना अमीर खुसरो ने की थी और सियर अल अरिफान के जमाली काबू ने की थी। इसका सही आंसर 4, 2, 3, 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। चिश्ती संप्रदाय ने अपने विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए शासक वर्ग के साथ अपने संबंध स्थापित किए। चिश्ती संप्रदाय संगीत को ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन मानती थी। कौन सा विकल्प सही होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2024 में निम्नलिखित में से कौन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रवाह ई प्रवाह निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई थी? किस मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? देखिए, इसकी शुरुआत जो की गई है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? पीएम श्री पर्यटन हवाई सुविधा की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित राजीव तारानाथ का निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध किससे था? यह सरोद वादक थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ISSF वर्ल्ड कप 2024 के बारे में देखिए। जून 2024 में इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया था। भारतीय निशानेबाज तरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसका आयोजन स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो बी सही है। अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति ओलेग ओनोनोको बने थे। ठीक है, ओलेग ओनोनोको, और कहाँ के हैं? यह रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पर्यावरण सुरक्षा के लिए बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी? बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना लखीमपुर खीरी में होगा। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस राज्य में करने की बात की है? इसका शुभारंभ किया जाएगा झारखंड में, ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड में। विश्व का प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया था? इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो भारत द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। बैंक क्लिनिक पहल के बारे में देखिए। इसे अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करना। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में देखिए। स्थापना इसका महादेव गोविंद रनाडे और महात्मा राम पांडुरंग ने 1876 में मुंबई में किया था और इसे महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के उत्थान के लिए बनाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों? क्योंकि स्थापना इसका 1876 में नहीं बल्कि 1867 में इसका स्थापना किया गया था और मुंबई में इसका स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा मिलकर के इसका स्थापना किया गया था और इसके जो प्रेरणा स्रोत थे वो केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वारेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा की स्थापना, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना, विलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना और एलन बरो शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का जो निस्यंदन सिद्धांत है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत वह किसके द्वारा दिया गया था? वह दिया गया था मैकाले द्वारा। ठीक है, मैकाले, सही आंसर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित अकाल समितियाँ दी गई हैं, इनको कालक्रम से आपको लगाना है। जो अकाल समितियाँ हैं इनको कालक्रम से लगाना है, ठीक है। स्ट्रैची आयोग, लायल आयोग और कर्नल स्मिथ और जॉर्ज कैंपबेल आयोग, ठीक है। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3-4-1-2, 3-4-1-2, ठीक है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले 1858 में ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत की सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद अकाल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया था, ठीक है। और इस समय राहत कार्य के लिए आयोग और समितियों का गठन करने की बात की गई थी, ठीक है। दिल्ली आगरा 1860-61 में जो अकाल पड़ा था, ठीक है, इसके लिए कर्नल स्मिथ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो जो कर्नल स्मिथ समिति का गठन किया गया था यह 1860-61 में किया गया था, ठीक है, 1860-61 में। और उसके बाद जो है 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ता है और इसकी जांच करने के लिए कैंपबेल आयोग का गठन किया जाता है, ठीक। और यह अकाल पड़ा था 1866 में, ठीक है। ये अकाल 1866 में पड़ा था, ठीक है। उसके बाद जो है 1878 में अकाल पड़ता है लिंटन के समय में, और इसकी जांच करने के लिए रिचर्ड स्ट्रैची आयोग का गठन किया गया था 1878 में, ठीक, 1878 में। लॉयल आयोग का गठन, लॉयल आयोग का जो गठन किया गया था 1896-97 में जो अकाल पड़ा था, 1896-97 में जो अकाल पड़ा था, इसकी जांच करने के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो चारों याद रखिएगा, समय कब कब है याद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका सही आंसर आपका, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3-4-1-2, ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक सुधार के बारे में देखिए, केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के प्रयास से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बालकों और 20 वर्ष से कम आयु के बालकों 16 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 20 वर्ष से कम आयु के बालकों की आयु जो शादी है या विवाह है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। कौन सा इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है, क्योंकि उम्र जो है यह लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। विलियम बैटिक के निम्नलिखित समाज सुधारों पर विचार के उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। विलियम बैटिक द्वारा जो समाज सुधार किए गए थे, ठीक है। सबसे पहले ठगी प्रथा का अंत किया गया था 1833 में, इसने ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना यह की गई थी 1835 में, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की। अंग्रेजी को शिक्षा का जो माध्यम बनाया गया था यह 1835 में इसे भी बनाया गया था, ठीक है। सरकारी सेवा में भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई थी 1833 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1-4-2-3, ऑप्शन डी। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, आर्य की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन नौजवान सभा के बारे में गलत है? स्थापना 1924 में भगत सिंह ने पंजाब में किया था और यह सभा संपूर्ण भारत में स्वतंत्र मजदूर किसानों के राज्य की स्थापना करना चाहती थी। इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता से दूर रहकर देश को आज़ादी दिलाना, और इस सभा के सदस्यों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला गलत है, ठीक है। इसका स्थापना 1924 में भगत सिंह ने पंजाब में किया था, यह गलत है। इसकी स्थापना जो किया गया था 24 नहीं 1926 में किया गया था, पंजाब में किया गया था। और इसके जो मुख्य संस्थापक सदस्य थे भगत सिंह, छबीलाल और यशपाल, इनके द्वारा मिलकर के किया गया था, तो पहला गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में देखिए, अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत की गई। गांधीवादी विचारधारा था जिसे कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में प्रारंभ किया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, दोनों विकल्प सही है। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। अलीपुर षड्यंत्र के बारे में देखिए, 1904 में बंगाल में आयोजित एक आपराधिक मामला था और इसके तहत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में अनुशीलन समिति के कई सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें अलीपुर षड्यंत्र 1904 में नहीं, यह हुआ था 1908 में हुआ था, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी खुदराम बोस द्वारा, ठीक, जो मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड था, इसकी हत्या का प्रयास किया गया था, ठीक है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? राजपद वंशागत होने के साथ राजगद्दी हमेशा श्रेष्ठ पुत्र को मिलती है। राज्य कर के रूप में उपज का चौथा भाग जो है यह छठे भाग तक राज्य कर के रूप में उपज के चौथे भाग से लेकर के छठे भाग तक कर के रूप में वसूल करता था।
महिलाओं को भी रामायण और पुराण सुनने का अधिकार था। महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया। कौन? गुप्त काल के बारे में गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, राजपद वंशागत होने के साथ राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को मिलती थी, ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी विकल्प सही है। रुद्रदमन के बारे में देखिए, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। इसने विशुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख जारी किया। रुद्रदमन फर्स्ट के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प इसके द्वारा दोनों विकल्प जो है सही हैं, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिनमें से एक आजीवक संप्रदाय था। इसकी स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल द्वारा की गई थी। सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मक्खली गोसाल। जैन संगीति के बारे में देखिए, प्रथम संगीति में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया और द्वितीय संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। द्वितीय संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, यह गलत है। द्वितीय जैन सभा की अगर हम बात करें, द्वितीय जैन सभा का आयोजन 513 कहीं कहीं 526 देखने को मिलेगा। यह किया गया था बल्लभी गुजरात में और इसकी अध्यक्षता की गई थी देवाधीश रमाश्रमण ने। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य में पत्नी पूजा कणकी पूजा की प्रथा चलाई थी? चोल, चेरा, पांडे या फिर उपरोक्त में से सभी? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चेरों ने चलाया था। और चेरों में भी किस शासक ने चलाया था अगर ये पूछ ले तो याद रखिएगा, जो सेन गुट्टवन था इसने पत्नी पूजा शुरू की थी। ठीक, ऑप्शन बी। संगम साहित्य के बारे में देखिए, तोलकाप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है। मणिमेखला की रचना शीतला सत्यनारायण ने की थी। कौन सा इसमें से सही नहीं है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसे मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है? मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। ठीक है, जैनुल आबिदीन को, जो 1420 से लेकर के 1470 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने सबसे पहला आक्रमण गुजरात पर किया। उस समय गुजरात विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि साम्राज्य विस्तार के लिए पहला आक्रमण जो किया गया था इसके द्वारा 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। कृष्णदेवराय के शासनकाल में हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया गया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री नूनीज का आगमन हुआ था। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। कृष्णदेवराय का शासन 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। बाकी पुर्तगाली यात्री जो नूनीज है वह अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, अच्युत राय के। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। औरंगजेब के काल में देखिए जो घटनाएं घटित हुई थी इनको कालक्रम से लगाना है। औरंगजेब के समय जो घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले बुंदेला विद्रोह हुआ था। ठीक है, औरंगजेब के समय कब हुआ था? यह जो है आपका 1661 के आसपास हुआ था। ठीक है, उसके बाद अफगान विद्रोह हुआ था 1667 ईस्वी में। ठीक है, 1667 में अफगान विद्रोह। जाटों का जो विद्रोह हुआ था यह 1669 में हुआ था। और सतनामी विद्रोह हुआ था 1672 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 4 1 3 ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी। एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैर तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। यह कथन किसका है? यह बताना है। यह जो कथन है नामदेव का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सूरत अधिवेशन में तिलक द्वारा अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु रखे गए प्रस्ताव क्या थे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में पास किया गया था उन्हें फिर से पास किया जाए। रास बिहारी घोष के बजाय लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जो है अध्यक्ष बनाने की जो बात की गई थी इसमें बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाने की बात की गई थी, न कि लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन अरविंद घोष ने किया था। इस पुस्तक में भारत की आज़ादी और क्रांतिकारियों को सन्यासी जीवन बिताने का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत है। भवानी मंदिर जो किताब है, ठीक है, जो पुस्तक है, यह इसका जो प्रकाशन है
इसका प्रकाशन जो किया गया था वारिंद्र घोष द्वारा किया गया था 1905 में। ठीक है, 1905 में। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा ने निम्नलिखित में से कहाँ सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा को फहराया था? इनके द्वारा स्टुटगार्ट, और ये कहाँ पे है? जर्मनी में, यहाँ पे फहराया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। जगह पूछ लेता है कि किस देश में यह स्थित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन उदारवादी नेता में शामिल नहीं है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही आंदोलन जो गरम दल और नरम दल में जो बन गया था, अरविंद घोष या उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। बाकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले या जो उदारवादी विचारधारा उससे संबंधित है, जबकि अरविंद घोष उग्रवादी विचारधारा से। ठीक है, तेभागा आंदोलन के बारे में देखिए। इस आंदोलन में किसानों ने हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया, और इसमें बटाईदार किसानों ने फसल का 1/3 हिस्सा अपने लिए और 2/3 हिस्सा जमींदारों को देने की बात की थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि 1/3 हिस्सा कर के रूप में देने की बात की थी और 2/3 अपने पास रखने की। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। डलहौजी की राज्य अधिग्रहण नीति के अंतर्गत देखिए, इनका जो अधिग्रहण किया गया था उसे क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, सबसे पहले जो इसने हड़प किया था वो सतारा का किया था 1848 में, 1848 में सतारा। उसके बाद आपका जैतपुर है 1849 में, जैतपुर संबलपुर। ठीक है, जैतपुर संबलपुर का कब हुआ था? 1849 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है बघाट का इसने किया था 1850 में, बघाट का 1850 में किया था। ठीक है, उदयपुर का 52 में किया था, उदयपुर का 1852 में। ये सब इनका क्रम है। ठीक है, उदयपुर का 52 में। उसके बाद आपका झांसी है, इसका किया था 1853 में। ठीक है, 1853 में। नागपुर का 1854 में। ठीक है, उसके बाद अवध का किया था 1856 में, लेकिन उससे पहले 1855 में इसने करैली का किया था। ठीक है, लेकिन इसको मान्यता न मिलने के कारण पुनः इसे वापस कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4-2-3-1 ऑप्शन डी, 4-2-3-1। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? नमक कानून तथा ब्रिटिश कानून का उल्लंघन, भू राजस्व लगान तथा अन्य करों की समय पर अदायगी, मादक पदार्थों का विक्रय करने वाली दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना, कानूनी अदालत सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भू राजस्व लगान, अन्य करों की समय पर अदायगी। है इसका कोई भी प्रावधान सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं था। ठीक है, बुद्ध की महापुरुष के रूप में पूजा, बोधिसत्व की अवधारणा, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, इनको क्रम से लगाना है, इन्हें क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका हो जाएगा आपका, इसमें बताना है कि कौन सी विशेषताएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बुद्ध की जो महापुरुष के रूप में उपासना होती थी वह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के अंतर्गत। ठीक है, बाकी बोधिसत्व की अवधारणा और मूर्ति पूजा उपासना ये दोनों महायान शाखा के अंतर्गत होती थी, तो इसका सी हो जाएगा 2-3। हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में देखिए। प्रशासन जो है सामंती शासना पर आधारित था। साम्राज्य में विधि व्यवस्था सुदृढ़ थी। अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी। कौन सा विकल्प हर्षवर्धन के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। साम्राज्य में विधि व्यवस्था सुदृढ़ थी, यह गलत है। साम्राज्य में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में, तो दूसरा गलत हो जाएगा। प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें पद्म श्री जो दिया गया था किस वर्ष दिया गया था? यह प्राप्त हुआ था इन्हें 2012 में। वेस्ट नाइल बुखार, इसके बारे में देखिए, मुख्य रूप से क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है और इस वायरस से संक्रमित मनुष्यों के लिए कोई टीका नहीं बनाया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन बी। कौन से राज्य में खगोल पैटर्न और स्थानीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा के शुभारंभ करने की बात की गई है? नक्षत्र सभा का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया संविधान पार्क किस राज्य में इसका विकास किया गया है? संविधान पार्क का जो विकास हुआ है यह महाराष्ट्र में हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? यह दिया गया था आलोक शुक्ला को, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया था यह बताना है। देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो है यह 30 मई 2024 को मनाया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत किस नंबर पे था? इसमें भारत 129वें नंबर पे था।
यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया था कहाँ पे था, उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। यह हुआ था स्विट्जरलैंड में। साधो जग दर्शन का मेला, यह महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, यह मनाया जाता है लखनऊ जिले में। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत किस नंबर पे था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है इसमें भारत की रैंकिंग 63वीं थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर किए हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और देखिए जितने लोग सब्सक्राइब करके नहीं देखते हैं उससे ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब वाले हैं। अगर वीडियो आप लोगों के लिए इफेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि अन्य भी नोटिफिकेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मिलते रहें। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहें तो मैसेज करके आप जो है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।